आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत संधिया के प्राथमिक विद्यालय छोटकी संधिया में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया सह जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र प्रसाद यादव ने किया, जिसमें 2024-2025 का विकास के लिए योजना लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत के अधिकार में जो कटौती की गई है उस पर भी विशेष चर्चा की गई, जिसमें सभी बातों को सुनकर ग्रामीण जनता ने सभी मांगों को जायज ठहराते हुए प्रस्ताव पारित किया और कहा कि जो ग्राम पंचायत की जो मांगे हैं उसे 100% सरकारों को पूरा करना चाहिए। ग्राम सभा में विशेषकर कबीर अंत्येष्टि, पेंशन, राशन कार्ड, शिक्षा, विकास पर विशेष चर्चा की गई। वहीं बैठक में उपस्थित पंचायत सेवक मुकलेश कुमार, कार्यपालक सहायक राजेश कुमार, वार्ड सदस्य मोशून्य फैज, नूर आलम, योगेंद्र ठाकुर, सत्येंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, बबन शाह, जीविका सदस्य, पूर्व सरपंच विष्णु यादव, ग्रामीण जनता उपस्थित थे। ग्रामीण जनता है, इसके लिए संधिया पंचायत की तरफ से हमारे जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि सबके तरफ से आप लोग का अभिनंदन, स्वागत। चूंकि ग्राम सभा का महत्व जो होता है एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सभा 3 तरह का ही होता है। सबसे निचला स्तर जो होता है ग्राम सभा, दूसरा जो होता है राज्य स्तरीय विधानसभा और तीसरा जो होता है लोकसभा। इस संविधान में बाबा साहब के द्वारा 3 ही संविधान का उल्लेख किया गया है, तो उसमें जरूर कहेंगे, आप लोग सुनिए, बात मत कीजिए। यही कहेंगे कि ग्राम सभा में पहले तो 100 रुपया आना चाहिए। जो आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ग्राम सभा में जो जुटते हैं अपनी बात को रखते हैं, जहां भी विकास संबंधित बात हो या जो भी कबीर अंत्येष्टि की बात हो, राशन की बात हो या स्वच्छता की बात हो, जितने भी तमाम मुद्दा होता है ग्राम पंचायत का, सारे लोग बात रखने का काम करते हैं और उसमें जितना भी योजना होता है उसमें हम लोग लेते हैं और लेने के बाद जो होता है उसको हम पारित करने का काम करते हैं। इसलिए अभी तमाम जो लोग हैं आए हैं, अपनी अपनी बात को, अपने अपने एरिया को ये बताने का जरूर काम करेंगे कि हमारे एरिया में ये नाली का जरूरी है, हमारे एरिया में ये गली जरूरी है, हमारे यहाँ रोड जरूरी है, हमारे यहाँ ये जरूरी है, हमारे वो जरूरी है। ये सब रिपोर्ट होना चाहिए। तो ग्राम सभा में ये लिया जाता है और बाद में प्राथमिकता तय कर मूल्य यानी कि जो मिलता है फंड केंद्र और राज्य सरकार से, उस पर हम लोग काम करने का हम सारा काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि चूंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल ग्राम पंचायत अधिकार के लिए हम लोग सारे बिहार के मुखिया आंदोलन कर रहे हैं। जो 19 सूत्री मांग है, जो 73 संविधान में अनुच्छेद के तहत हम लोग का जो पावर मिला था, उसमें आज के डेट में 19 सूत्री मांग 19 पावर को लेस कर दिया गया है। तो हम लोग उसमें पारित करने का भी काम करेंगे। क्योंकि आज के डेट में कबीर अंत्येष्टि के नाम पर कोई मरता है तो हम लोग पंचायत में पैसा देने के लिए फंड में पैसा नहीं है। अगर कोई मुखिया प्रतिनिधि कोई देते हैं, प्रक्रिया बदल दिया गया है, इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि एडवांस के रूप में जिस तरह से पहले मिलता था पैसा हम लोग रद्द कराया जाए। राशन की पहले जो बात थी, राशन कार्ड की बात थी, तो राशन कार्ड पहले क्या था कि मुखिया रिकमेंड करते थे, राशन कार्ड बन जाता था, लेकिन उसमें भी मुखिया ग्राम पंचायत के पावर को बंद कर दिया गया। उसी तरह से टीचर यानी कि शिक्षक के लोगों को स्कूल में था कि हम लोग हाजिरी काटने का पावर था, आज के डेट में हाजिरी काटने का पावर किसी जनप्रतिनिधि को नहीं है। तो इस तरह से पहले ये था कि डीलर राशन उठता था तो बिना मुखिया के हस्ताक्षर से राशन उठता नहीं था। आज के डेट में उस पावर को भी बंद कर दिया गया। पहले ये था कि मुखिया जिसको रिकमेंड कर देंगे उनका आवाज बन जाता था। आज भी मुखिया के हाथ में रिकमेंड की पावर आवाज की नहीं रह गई। तो ऐसे तमाम मुद्दा जो है जो हम लोग मांग कर रहे हैं, उसमें ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज के डेट में त्रिस्तरीय पंचायत का एक वार्ड सदस्य की पंच सदस्य का मात्र 500 रुपया वेतन है और मुखिया सरपंच वगैरह का मात्र 2500 मांगे के रूप में है। वैसी स्थिति में बहुत दयनीय स्थिति हो जा रही है हमारे जनप्रतिनिधियों को। हम लोग भी मांग उसमें कर रहे हैं। आज हम लोग पारित करने का भी आप लोग के माध्यम से, आप लोग को सहयोग से, सहमति से काम करेंगे कि एक अच्छा वेतनमान हो
ताकि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुन कर जाए वो बेहतर से बेहतर जीवन व्यतीत कर सके या समाज में अच्छा सेवा कर सके। ये तमाम मुद्दा है जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय राज्यपाल के पास, माननीय राष्ट्रपति जी के पास, माननीय डीएम के पास, सारे तमाम अधिकारियों और राजनेताओं के पास हम लोग बात उठाने का काम कर रहे हैं। और आप लोग का सहयोग भी है, उम्मीद भी है कि आप लोग बेहतर से बेहतर हम लोग सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी हित की बात है, ये किसी प्रतिनिधि की हित की बात नहीं है। जितने 19 मांग है ये सारा आप लोग की हित की बात है। चाहे कबीर अंत्येष्टि की वो मामला हित की बात है पब्लिक की, चाहे जो भी तमाम मुद्दा है वो पब्लिक की हित की बात है। इसलिए हम लोग आज ग्राम सभा में उसको भी पारित करने का काम करेंगे। तो जो 19 सूत्री जो हम लोग मांग है वो जायज है और वो मिलना चाहिए, ताकि तभी जब मिलेगा तभी सारे लोग का विकास होगा। जब पंचायत का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा, देश का विकास होगा। बापू जी का सपना था, आज जो हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जुटे हुए हैं, गांधी जी का सपना था कि जब पंचायतों का विकास होगा, गांवों का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। लेकिन कुछ ऐसी जो है, जो आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो ग्राम पंचायत को अधिकारों को छीन भिन कर रही है, जिसके चलते गांवों के विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग उसको भी पारित करेंगे ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हम लोग की बात को माने। अब ये हमारे बगल में बैठे हैं कार्यपालक सहायक जो है राजेश जी, जो आप सभी को बेचारे आते हैं जब पेंशन की बात होती है, चाहे जितना भी ऑनलाइन करने का ही काम करते हैं। हमारे दाहिने साइड बैठे हुए हैं इस पंचायत के पंचायत सेवक, कॉलेज ग्राम सेवक मुखलेश जी। ये भी जो इनका जो दायित्व है अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। हमारे बगल में बैठे आयुष्मान भारत से आए हुए हैं लोग कार्ड बनाने के लिए, जो जीविका दीदियों को मिला था और जिनको मिला था वो बेस्ट अपना मतलब कि श्रम दी, जिनके चलते वो घर घर गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला घूमकर मैक्सिमम कार्ड बनवाने का आयुष्मान भारत को काम किया। इसी तरह से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो मामला है, आज पूरे आप लोग के सहयोग से सरदिया पंचायत पूरे बिहार में नंबर 1 के श्रेणी पर, पूरे भोजपुर जिला में सरदिया जहां कलेक्शन के मामला में एक तरफ है तो भोजपुर जिला एक तरफ है। तो इस तरह देखते हुए आपको चूंकि कहीं ना कहीं सरदिया पंचायत के मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव अगर है और हरेंद्र प्रसाद यादव को प्रशस्ति पत्र मिलता है सरदिया लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, बेस्ट प्राइज मिलता है, वो ग्राम सरदिया पंचायत हैं कि आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारत में ग्राम सभा का आयोजन होता है। उसी के उपलक्ष्य में चूंकि सरदिया पंचायत का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आज तक पंचायत भवन नहीं रहा। अब पंचायत सरकार भवन बना तो आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ। मैं 2016 से मुखिया हूँ और मैं अथक प्रयास करते करते थक गया हूँ, आज तक पंचायत भवन का हैंड ओवर नहीं हुआ। इसलिए मजबूरी वश प्राथमिक विद्यालय छोटकी सरदिया के प्रांगण में जो है रूम में हम लोग, चूंकि मौसम खराब है, उसमें हम लोग ग्राम सभा का आयोजन हुआ है, जिसके सारे बात को रखा जा रहा है। आवास की मामला हो, चाहे कबीर अंत्येष्टि की बात हो, जो पंचायत से जुड़े जो बातें हैं, विकास संबंधित बातें हैं, सारा बात को आम आवाम के सामने, जनता के सामने रखा गया है। जिस विभाग से समस्या आ रही है उस विभाग में सारे लोग आए हुए हैं। बेशक जितने भी हमारे पंचायत के जो कर्मी हैं, चाहे कार्यपालक सहायक हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे पीआरएस हो, जितने भी तमाम जो हमारे कर्मी हैं पंचायत के, वहाँ उपस्थित हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 पंचायत में प्रभार हैं, वो कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। तो सारे लोग उपस्थित हैं और उन्हीं के देख रेख में सारा हम लोग आज ग्राम सभा का आयोजन कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग का बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच हम लोग हड़ताल का आयोजन किए हुए हैं, उसमें आज 2 अक्टूबर को ये पूरी तरह से हम लोग उस पर एकदम एजेंडा तय किए हुए हैं और ग्राम सभा में पारित भी कर रहे हैं कि हम लोग जो मांगे हैं, 19 सूत्री मांग है,
जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो 73वें संविधान में हम लोग को अनुच्छेद में जो नियमावली के तहत हम लोग का ग्राम पंचायत का अधिकार मिला हुआ है, जो बीच में कटौती होने का काम किया गया है, आज हम लोग ग्राम सभा में पारित करने का हम लोग काम किए हैं, ताकि जो हम लोग का पहले का जो संविधान में जो 73 अनुच्छेद में जो हम लोग का नियमावली बना हुआ है, वो अधिकार पुनः हम लोग ग्राम पंचायत को मिले। आज आम सभा में क्या समस्याएं देखने को मिली, ज्यादातर कौन सी समस्याएं मिली? देखिए, आज के डेट में ज्यादातर हम लोग को ग्राम पंचायत में समस्या जो क्षण कर आई है, लोगों का मांग है कि 228 रुपये जो मजदूरी मिलता है मनरेगा से हम लोग काम करते हैं, उसको एक पारित किया गया है कि उसको 228 रुपये मजदूरी को बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से मामला है। राशन किरासन का मामला यह है कि हम लोग को बन नहीं रहा है, उसको बनवाया जाए। ऑनलाइन किया जा रहा है, हम लोग फार्म भरवा रहे हैं, लेकिन हम लोग को बंद कर नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग भी बात करते हैं बड़े अधिकारियों से, तो वो बात होती है कि ऊपर से हम लोग भेज दिए हैं, वहां से अलॉटमेंट होकर आएगा। तो इस तरह का मामला जो विशेष रूप से है। साथ में ये भी मामला आया है कि मुखिया जी यहाँ काम नहीं हुआ है, वहाँ काम नहीं है, काम और होना चाहिए। चूंकि पैसा की अभाव है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य होना है वो बाधित हो रहा है। मिला जुला कर थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। वो एक तरह से कहिए ना कि पैसे के अभाव में, राशि के अभाव में ग्राम पंचायतों में जो विकास का गति है एकदम शिथिल पड़ गया है, एकदम धीमा पड़ गया है। ऐसे में तो जनता सरकार को नहीं जानती है, आपको वोट दिए वो आपको जानती है, क्या होगा जनता? हम लोग जनता से बात कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में आज तक 1 रुपया देने का काम नहीं की है। केंद्र सरकार जो आंशिक रूप से पैसा देने का काम की है। तो ये सब मामला आ रहा है। मामला ये भी आ रहा है कि पीएचडी विभाग के द्वारा जो नल जल योजना है, बहुत से नल योजना तो चल रहा है, लेकिन बहुत से नल जल योजना बहुत बेहद रूप से बंद पड़ा हुआ है। सनदिया पंचायत में भी बंद पड़ा हुआ है। आवेदन देते थे, लोग थक गया है। मैंने भी बात करने का काम किया है, और उसके बाद भी सरदिया पंचायत में कुछ ऐसे वार्ड हैं, जैसे 9 नंबर वार्ड में नल जल योजना है, 10 नंबर वार्ड में नल जल योजना है, आपको 2 नंबर वार्ड में नल जल योजना है, आपको 4 नंबर वार्ड में नल जल योजना है, जो ये 15 नंबर में नल जल योजना है, जो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, एकदम बंद पड़ा हुआ है। मैं कई बार बड़े अधिकारी को सूचना देने का काम किया है, वहां का आवेदन दिलवाने का मैंने काम किया है, उसके बाद बंद पड़ा हुआ है, किसी तरह से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि सनदिया पंचायत में हम लोग तत्पर रहने के बाद भी इस तरह की बात है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और इसके बाद भी पीआरडी जो पंचायती राज अधिकारी जो हम लोग को अन्य पंचायतों में, सनदिया पंचायत में 4 पीआरडी का है, आज भी वो पूरी तरह से टूटन चल रहा है। और पीआरडी का भी योजना यानी कि नल जल योजना को पीएचडी विभाग को दे दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसको संज्ञान नहीं ले रही है, टेकअप नहीं कर पा रही है, सर्वे नहीं करा रही है। उसके बाद हठ धर्मी का काम कर रही है राज्य सरकार कि हम पीएचडी विभाग को देंगे। मतलब जनता आपको वोट दी, आप यहाँ के मुखिया बने, आप भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं हुआ, मतलब ये सारे वोट बेकार हो गए जनता के, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जनता से क्या कहेंगे? नहीं, जनता का वोट कहीं ना कहीं बेकार नहीं हुआ है। हमने जो इस तरह से पेंशन बनाने का काम किया, हमने राशन जो कार्ड है उस पर बहुत से काम किया, आवास में जितना सपरा उतना ज्यादा काम कराने का काम किया पहले की अपेक्षा, विकास से संबंधित जितने भी कहीं से भी फंड लाने का हमने काम किया। लेकिन मेरी जो सोच है, जो सनदिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की मेरी सोच जो है, जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहूंगा कि आप लोग कहीं भी दिक्कत, चाहे नल जल की बात हो, दिक्कत हो रहा है, चाहे कहीं किसी तरह की बात अगर दिक्कत का सामना करना हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आवेदन डालने का काम